मेरे शिव को रिझाने का केवल एक ही तरीका तुम्हारा भोलापन, क्योंकि भोले का भोला है। भगवान शंकर तुम्हारे भोलेपन से रिश्ता है। भगवान शंकर ये कभी नहीं जानता कि तुमने क्या मंत्र पढ़ा है, क्या तंत्र पढ़ा है, क्या साधना करी है, क्या करा। भगवान तो कहता है कि तूने दिल से क्या कहा है वो बता दे। तो दिल से क्या रिझा रही हो बता दे। मेरे पति को मैंने बोला अभी ठंड का समय चल रहा है, ठंड बहुत तेज है, भगवान को ठंड लग जाएगी, इसलिए मैं कुनकुना जल करके ले जाती हूँ। चढ़ा सकती हूँ, नहीं चढ़ा सकती हूँ। मेरा उस बहन से इतना सा ही निवेदन है, मेरी माता से, कि तेरा दिल करता है ना, तेरा मन करता है ना कि भगवान को, मुझे मेरे मालिक को ठंड लग रही है, तो ये पक्का है कि तेरे मालिक को ठंड लग रही है। तूने महसूस करा होगा, तूने हृदय से अगर भगवान को दिल लगाया है, भगवान से अगर तू हृदय से जुड़ी है, तो तूने महसूस करा होगा कि भगवान को ठंड लग रही है। ये तूने महसूस करा है। नहीं तो कई घर में तो आज भी लड्डू गोपाल बैठे हुए हैं, कई घरों में लड्डू गोपाल बैठे हुए हैं, और कई घर में लड्डू गोपाल बैठे हुए हैं, और कई लोग वो लड्डू गोपाल को भी इस ठंड में फूल चढ़ा दे रहे हैं। अब अंदाजा लगाना जरा। और अगर कहीं का परम भगवदीय वैष्णव हो, ठाकुर जी का कृपा पात्र कहीं का जीव हो, तो भगवान को अगर फूल भी रखता है तो थोड़ा दूर रखता है, उसको सर्दी बैठ जाएगी, उसको ठंड लग जाएगी। अगर भाव हो, उसने तो केवल भगवान माना है, उसने तो केवल भगवान को भगवान मान लिया कि फूल चढ़ाना है, सबको चढ़ाना मतलब चढ़ाना है। अब कईयों के मन में भाव, तो उसने ठंडा फूल, गीला फूल, पानी का फूल जिसपे पानी पड़ा हुआ था, ठंड थी, और भगवान को ले जाकर रख दिया। अब ऊपर से अब तुम कहते हो कि मेरा गोपाला है, मेरा ठाकुर है, मेरा लाडला है, मैंने उसको स्वेटर पहनाया है, मैंने उसको कपड़े पहनाए हैं, तो फिर पुष्प भी तो दूर होना चाहिए, ठंडी वस्तु भी तो दूर होना चाहिए। मेरे भगवान के साथ में दिखावा मत करो, बस भगवान ये कहता है, मेरा ठाकुर कहता है, मेरा भोलेनाथ कहता है, मुझे दिखावा प्रिय नहीं है। आप दिल से तो रिझाओ। उसको कौन ने कहा कि तू कुनकुना पानी चढ़ा के आ? उसको कौन ने कहा कि तू गर्म पानी करके ले जा, कुनकुना पानी करके ले जा? उसके मन में आया, पति से कह दिया तुम्हें जो चढ़ाना चढ़ाओ, तो वो तो बाल्टी भर ठंडा ढोले चढ़ावे, और बेटा भी ठंडा चढ़ा, पर उसका मन नहीं माना, ना उसका दिल नहीं माना, उसका हृदय नहीं माना, तो वो ले गई। तो मेरा बहनों से निवेदन केवल इतना है, तुम्हारा मन कर रहा कि भगवान को रिझाना इस तरह से, भगवान को रिझाना इस भाव से। कई लोग कहते हैं क्यों गुरुजी तुम इतनी बड़ी बड़ी बात कहते हो, कहां लिखी है वो बताओ। तो ढूंढो ना शास्त्र वेद में, पुराण में। पढ़ो, हम भी 24 घंटे कमरे में बैठकर पढ़ते रहते, तुम भी पढ़ो, निकालो, और दिल लगाओ इस परमात्मा से, दिमाग नहीं। दिमाग तुम कमाने में लगाना, तुम्हारे दिमाग को सेव करके रखो एकदम अलमारी में, हो इसको कमाने में लगाओ, पर भगवान की भक्ति में दिल लगाओ। पर दुनिया भी उल्टी है, दिमाग भगवान की भक्ति में लगाने का प्रयास करती है, और दिल अब पूछे मत ही तो अच्छा है। कहा दिमाग दूसरे काम में लगा लो, कमाने में लगा लो, और दिल परमात्मा में लगा लो। पर लोग भी उल्टे हैं, दिमाग भगवान में लगाते हैं। कैसा दिमाग लगाते हैं? हाँ, क्या होता है पानी चढ़ाने से, क्या होता है चावल चढ़ाने से, क्या होता है धतूरा चढ़ाने से, क्या होता है भगवान शंकर पर दूध चढ़ाने से। यहां दिमाग लगा रहे हैं, यहां दिमाग लगा रहे हैं। जहां दिल लगाना चाहिए था वहां दिमाग लगाया गया है, और दिल कहां लगाया है? समझ जाना बस उतनी सी। दिल यहां लगाना था और दिमाग वहां लगाना था, कि जो इतना फैशन कर रही है ये कमाई का कितना भाग निपटाएगी, दिमाग वहां लगाना था। पर वहां तो दिल लगाया और तुरंत कह दिया कितने का मोबाइल चाहिए, बोल तू बोल, मैं तुझे मोबाइल ला के दूं। हमारा 10,000 का मेरा मोबाइल टूट गया, उसकी सामने की वो क्या बोलते हो है? हाँ वो चली गई, क्या डिस्प्ले, हाँ वो चली गई। तो कि तू चिंता मत कर, मैं 15,000 का अब भी बाजार से दिलाऊं। अब दिल यहां लगाना था, गलत जगह पर लगा दिया। जहां दिमाग लगाना था वहां दिल लगा दिया। मेरे भगवान के मंदिर में कभी भी जाना, शिवालय में कभी भी जाना, शंकर की चौखट पर कभी भी जाना, 12 ज्योतिर्लिंग पर कभी भी जाना,
शिव मंदिर में कभी भी जाना, तीर्थ में कभी भी जाना, भगवान की शरणागति में कभी भी जाना, सदगुरु के दरवाजे पर कभी भी जाना, गुरु की चौखट पर कभी भी जाना, वहां पर दिमाग मत लगाना, मत दिल लगाना। मत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, मत दिल लगाइए। वहां फिर हमको सोचना नहीं है। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। जहां हृदय लग जाता है, दिल लग जाता है, फिर वहां दिमाग काम नहीं करता, वहां तो बस हृदय कहीं दूसरी जगह ना जाए, आपके चरणों में लग जाए। पूर्ण विश्वास दे दो। जैसे बच्चा कह रहा है मैं भोजन करता हूं भूखा वो रहता है, मैं सोता हूं जागता वो रहता है, और महाराज मैं पहनता हूं नग्न वो रहता है, और मेरे दुख के हर पल में, हर घड़ी में, हर क्षण में साथ वो खड़ा रहता है, कोई दूसरा नहीं। देव भी हमारे भीतर है और दानव भी हमारे भीतर है, समझ गए? भगवान भी हमारे भीतर है और राक्षस भी हमारे भीतर है। और केवल ये एक युग से नहीं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, चारों युग में टटोल कर देख लीजिए, देव भी और दानव भी सब मिलते हैं, बस अंतर है, थोड़ा थोड़ा अंतर है। सतयुग में देवता और दानव दोनों दूर दूर रहते थे। देवता देवलोक में, दानव असुर लोक में रहते थे। सुनिए ना कथा। सतयुग में, त्रेता युग में देवता और दानव दोनों एक ही जगह पर रहते थे। त्रेता में कौन थे? राम जी। तो राम जी से समझ लो देवता भी पृथ्वी पर थे तो राक्षस भी पृथ्वी पर थे। रावण वो भी पृथ्वी पर था। सतयुग में देवता और दानव अलग अलग थे। त्रेता में देवता और दानव एक ही जगह पर आ गए, एक ही लोक में आ गए। द्वापर में देवता और दानव परिवार के अंदर आ गए, कौरव और पांडव, कंस और कृष्ण, परिवार में देवता और दानव आ गए। अब देखिए कितना सुंदर बात है। सतयुग में अलग अलग थे, त्रेता में एक जगह पर आए, द्वापर में परिवार में आ गए देवता और दानव, और कलयुग में मनुष्य के अंदर आ गए देवता और दानव। अब जब तुम्हें देवता को प्रकट करना हो, देवता भी हमारे भीतर है और दानव भी हमारे भीतर है। आप क्या प्रकट करना चाहते हो, आप क्या प्रगटाना चाहते हो, ये आपके ऊपर है। कोई ने निंदा करी, कोई ने अपशब्द कहा, कोई ने ताने दिए, कोई ने गाली दी, कोई कुछ बोल दिया और तुम्हें क्रोध आ गया, समझ लेना तुम्हारे भीतर से दानव प्रकट हो गया। और किसी के अपशब्द बोलने पर भी, किसी के ताने देने पर भी, किसी के गाली देने पर भी, किसी के बोलने पर भी अगर तुम्हें क्रोध नहीं आ रहा है तो समझ लेना देवता तुम्हारे भीतर। बोलने दो उसको। आग लगे बस्ती में और अपन रहो मस्ती में, क्या किसको रोइए चादर तान के सोइए। उसका काम है निंदा करना, उसका काम है बुराई करना, उसका काम है चुगली करना, उसका काम है अपशब्द बोलना। भगवान ने उसको पैदा इसलिए करा है, कहकर भेजा था कि नीचे जाकर तुझे केवल निंदा ही करना है। तो तुम क्या कर लोगे, क्यों बंद हो जाएगा निंदा करने से? जब भगवान ने नारियल दे के भेजा है नीचे उसको कि तुझे नीचे जाकर केवल निंदा करना है, बुराई करना है, चुगली करना है, अपशब्द बोलना है, तो तुम उसको कैसे रोक सकते हो? क्योंकि उसकी तो परीक्षा हो गई, शादी पक्की हो गई कि नीचे जाके चुगली के साथ उसका ब्याह हुआ है, निंदा के साथ उसका फेरा हुआ है। तो कैसे रोक सकते हो? कोई नहीं रोक सकता। तो हम अपने भीतर दानव क्यों प्रकट करें? हम अपने भीतर राक्षस क्यों प्रकट करें? हम अपने भीतर देव ही तो प्रकट करें। किसी कुंड में, किसी सरोवर में, किसी तालाब में, किसी नदी में, पवित्र नदी में स्नान करने जाओ तो पहले सबसे पहले एक चीज धारण करना, विश्वास। मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी। शिव कैलाश में है और दूसरा शिव मेरे विश्वास में है। आपके भीतर विश्वास अगर दृढ़ है, पक्का है, तो शिव तुम्हारे सम्मुख में है, शंकर तुम्हारे सामने है। एक बेटी ने एक पत्र लिखा है,
अच्छा पत्र है। मैं साधना अग्रवाल, कन्नौज, जिला हरदा से हूं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पत्र में लिखा है, गुरुदेव, दीपावली के 2 महीने पहले मेरे बेटे की भोपाल में एक एग्जाम थी, जिस एग्जाम को उसको एक ही बार में निकालना था। गुरुदेव, मेरा बेटा एग्जाम देकर आ गया और पशुपति व्रत उसने चालू कर दिया। इस पत्र में लिखा है इस बहन ने, साधना जी अग्रवाल, कन्नौज, जिला हरदा से। पशुपति व्रत चालू करे, काउंसलिंग में उसका नाम नहीं आया। जब काउंसलिंग में नाम नहीं आया तो उसका मन उचिष्ट हो गया और उसने पशुपति व्रत को छोड़ने का मन में विचार कर लिया। पर मैंने, मेरे परिवार ने उसको फिर वापस कहा कि तू व्रत मत छोड़, व्रत तो कर, काउंसलिंग में नहीं आया तो नहीं आने दे, तू व्रत तो पूरे कर ले। शंकर के व्रत करने में क्या जा रहा है। जैसे ही तीसरा व्रत पूर्ण हुआ और उसका जो एग्जाम था, उस काउंसलिंग में उसका नाम वापिस आ गया और वो निकल गया। ये पत्र बोल रहा है, इस पत्र में वो लिख रही है। महाराज, जहां पर सब तरह से जीव हार जाता है, हम फिर कहेंगे पहले सारे जगत में घूमी आओ, संपूर्ण जगत में तुम्हारी जिससे जिससे पहचान है उसके हाथ पैर खूब जोड़ लो, मना नहीं है। पर आखिरी में फिर भटकना मती, शंकर का द्वार, मेरे शिवालय, जहां तुम्हारे घर के पास में जो शिव का शिवालय हो, उस शिवालय में चले जाना, उससे विनती करना, प्रार्थना करना, उससे दिल की बात कहना, हृदय की बात कहो। हम ये भी नहीं कहेंगे कि आप कुबेरेश्वर धाम आओ, हम ये भी नहीं कहेंगे कि तुम कहीं जाओ, तुम तो तुम्हारे घर के पास में जो शिवालय है, जो शिवलिंग हो, जो शंकर जी का मंदिर हो, वहां जाइए और अपने दिल की बात, अपने हृदय की बात, अपने चित्त की बात, अपने मन की बात उस शंभू से कह दो, उस शंभू से कह दो। माता पार्वती जी भगवान शिव से कह रही थी, भोलेनाथ, जो पुरु ने, वसु ने तप साधना करी है और वसु ब्रह्मा जी द्वारा जो प्रकटा हुआ है, वो वसु एक यज्ञ कर रहा है और उस यज्ञ में 33 कोटि देवताओं को आमंत्रित करा गया। 33 कोटि देवता उस यज्ञ में आए हुए हैं और उस यज्ञ में सब जा रहे हैं, हमको भी जाना चाहिए। शंकर भगवान ने कहा, बिल्कुल, अगर यज्ञ है, अनुष्ठान है, तो हम क्यों ना जाएंगे, हम भी चलेंगे, मना नहीं। पर शिव जी ने फिर वही प्रसंग माता पार्वती से कहा कि जाओ, यज्ञ में, अनुष्ठान में, भजन में, पूजन में, स्मरण में, तुम्हारी मर्जी पड़े जहां जाओ, पर विश्वास को रख कर जाना। अगर विश्वास नहीं है तो फिर ऐसे मंदिर जाने से, देवालय जाने से, पूजन करने से कोई फायदा नहीं। कई लोगों के मन में आता है, अब व्रत कर तो लिया है, अब देखेंगे भगवान कर देगा तो ठीक है। तो कोई ने डंडा मारा था कि व्रत करो? किसी और वाला महाराज कहने गया था तुम्हारे घर पे पीले चावल देने के लिए कि नहीं, तुम्हें तो ये करना ही पड़ेगा। कभी व्यासपीठ से ऐसा बोला कि तुम्हें करना ही पड़ेगा। शिवरात्रि पे जो सावन के महीने में शिवरात्रि पर शिव जी का अभिषेक करवाया तो तुमसे ये कहा था कि तुम्हें करना ही पड़ेगा, ये बोला था क्या? नहीं, यहां से बोल दिया, तुम्हारी मर्जी हो तो करो, तुम्हारी मर्जी हो तो मत करो। क्या किसको रोइए चादर तान के सोइए। तुम्हारा मन करे तो शंकर जी का मंदिर जाओ, नहीं तो मक्का की रोटी खाओ। कौन के तुमसे कि जाओ, कौन कह रहा था? तुम तो बढ़िया घी में मिड़ मिड़ के निपटाओ, मक्का की रोटी ने गुड़ ने जोरदार मसल मसल के ना। अभी
कल की बात है, कोई कह रहा था गुरुजी हमारे यहाँ पर गांव में, हमारे यहाँ राजस्थान में ऐसा नियम है कि हम मकर संक्रांति पे हमारा पूरा परिवार बैठ जाता है और बाजरा का खिचड़ा बनता है और मक्का की रोटी न ज्वार की रोटी न बाजरा की रोटी, और कम से कम इतना घी कि 1 पीपा घी पूरा वो रोटी में और वो खिचड़ा में खाना चाहिए, और गुड़। हमने कहा कहाँ से हो? तो क्या बीकानेर के पास से। हमने कहा बहुत बढ़िया, खूब जोरदार, 1 पीपा घी। हमने कहा ये नियम किसने बनाया कि मक्का की रोटी के साथ में घी और गुड़ और सब खाना जरूरी है, खाओ। नियम बनाने वाले ने यह बनाया था कि संक्रांति पे जैसे घी की धार चले ऐसे भजन गाना जरूरी है, पर लोगों ने सुन लिया कि घी खाना जरूरी है। वो था भजन गाना जरूरी है। मकर संक्रांति पर अब मालूम पड़े किसी के शरीर की कैपेसिटी नहीं है, इतना शरीर नहीं काम करे और इतना घी खा ले तो बापड़ा 8-10 दिन तो घर से नहीं उठे खटिया पे, तो क्या मतलब का? ये लिखा था मकर संक्रांति पे जैसे घी की धार चले ऐसे भजन गाना जरूरी है। लोगों ने सुन लिया कि 1 पीपा घी खाना जरूरी है। वो गलती से सुन लिया, गड़बड़ हो गया। भजन गाओ, स्मरण करो, जितना कर सकते हो विश्वास रख कर करो। महाराज विश्वास रख कर करोगे तो वो भजन का सुख मिल जाए, भजन का सुख मिल जाए। बस प्रभु की भक्ति में जितना जितना शिव कह रहे हैं, पार्वती वसु अगर यज्ञ करा रहे हैं और उस यज्ञ में आपको जाना है तो किसी यज्ञ में, किसी अनुष्ठान में, किसी देवालय में, किसी तीर्थ में, किसी कुंड में, किसी नदी पर, किसी सरोवर पर, किसी तालाब पर, किसी कूप पर, तब जाना जब तुम्हारे भीतर विश्वास जागृत हो जाए। और अगर विश्वास नहीं हो तो बिल्कुल मत जाना। हम बार बार आपसे कहते हैं, आपके मन में अच्छा लगे कि शिव महापुराण से कुछ सीखने को मिल रहा है तो शिव पुराण की कथा सुनो, नहीं तो रिमोट तुम्हारे हाथ में है, आस्था चैनल चेंज करो, दूसरा महाराज आ रहा होगा उसको सुनो। 1 मिनट की देरी मत करो। तुम तो तुम्हारे पास में बिल्कुल सिरानी रखा, सोफा पे रखा, कुर्सी के बाजू में ही धरा है रिमोट। तुम्हें लगे किसी और वाला महाराज फालतू की बात बोले तो तुम तो तुरंत मोबाइल में चेंज। काहे को अपना फालतू का टाइम बर्बाद करो? नहीं यूट्यूब में, फेसबुक पे, तुम तो अपना इंस्टाग्राम चलाओ, वाला महाराज का चक्कर में पड़ा। पर विश्वास हो तो जैसे इन पत्रों में लिखा, विश्वास की गाथा इन पत्रों में जगह जगह इन पत्रों में वर्णन करी है, विश्वास की गाथा वर्णन करी है। महाराज देखो कितना सुंदर बात लिखा है। मेरे पति का 18 वर्ष से मिर्ची और मसाले का कोर्ट में केस चल रहा था। मेरी बहन जिसका नाम क्षमा की खबर आई, अब हम तो क्षमा को भी नहीं पहचानते रही, क्षमा की खबर आई कि 10 तारीख से कथा आएगी टीवी पे, आस्था चैनल पर, सुनना। तो मैंने शंकर जी को जल चढ़ाने जा रही थी और शंकर जी से कह के आई, हे भोलेनाथ 10 तारीख से शिव पुराण की कथा चालू हो रही है, बस योर वाला महाराज की, तू ऐसी कृपा कर देना कि हम पूरी 7 दिन की कथा सुन लें और अदालत की पेशी इस बीच में नहीं आए। जब पत्र में रखा है, पत्र यहीं रहेंगे, तुम बाद में खूब खुश होकर पढ़ लीजिए। 10 तारीख से 16 तारीख तक जब कथा चले तो इसके बीच में कोई पेशी नहीं पड़ना चाहिए अदालत की, बस भगवान ऐसी कृपा कर देना। अब क्या क्यों गुरुजी, पत्र में लिखा है, बस 10 तारीख को ही पेशी आ गई और 2 दिन से दिया लगा रही थी भोलेनाथ जी के कि 10 तारीख से कथा चालू हो रही है, बीच में पेशी नहीं पड़ना चाहिए, पूरी कथा सुन ले हम दोनों मिलके, बस ऐसी कृपा करना। और वो 10 तारीख को ही पेशी आ गई गुरुजी। बस बात इतनी सी है, सालों से चलने वाला केस 10 तारीख को पेशी आई और मेरे पक्ष में निर्णय आ गया। ये लो, बाबा ने कहा कथा सुनना है तो टेंशन मुक्त होकर सुन। सुनना ही है ना तेरे को कथा, और दोनों जोड़े से सुन रहे, टीवी के सामने बैठकर सुन रहे, आस्था चैनल पर कथा सुन रहे, तो सुनो। और ये मुक्त होकर सुन रहा, कहां टेंशन का। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। मैं सुनूं। अब हमारा तो आपसे भी निवेदन है, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, विश्वास रखकर सुनना।
तुम्हारा समय अनमोल है। तुम 1 बजे से 4 बजे तक कथा सुन रहे हो, ये तुम्हारा समय बड़ा अनमोल है। इस समय को केवल गंवाना नहीं है कि यहां से सुना यहां से निकाल दिया। बाबा पर विश्वास रखकर सुनना कि मैं भी शंकर की कथा सुन रहा हूं, मेरा भी ये मन में विश्वास है। 3 महीने की मैंने सुनी है कि बाबा की कथा सुन लो तो 3 महीने में पूरा करता है। एक बार दिल लगाकर, दिमाग लगाकर नहीं। कथा दिमाग लगाकर मत सुनना, दिल लगाकर सुनना। फिर मेरा बाबा भी कह देगा, इतने दिन से सुन रहा था पर दिल नहीं लगा पाया था, अब लगाई है, इसलिए जा 3 महीने कभी इंतजार नहीं करूंगा। ये दे वो कृपा करता है। कथा में दिमाग नहीं लगाना हमें, भगवान के दरवाजे पर दिमाग नहीं लगाना हमें, माता पिता के चरणों में हमें दिमाग नहीं लगाना, अपने सदगुरु के चरणों में जाकर दिमाग नहीं लगाना हमें अपने गुरु के पास जाकर कोई दिमाग नहीं लगाना कि गुरुजी के सामने कि गुरुजी मैं ये बता सकता हूं, मैं ये कर सकता हूं, मैं तुम्हें ये बता सकता हूं। गुरु के सामने जाकर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, भगवान के सामने जाकर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। भगवान के सामने, गुरु के सामने, माता पिता के चरणों में, भगवान की कथा में दिमाग नहीं लगाना, हमको दिल लगाना है। दिल लगाओ। कोई तुमसे कहे कब तक कथा सुनोगे, कहना बस लगा है ये दिल, हृदय, मन लगा। बाल्टी कुएं में डाल दी है, खींचने की देरी है। दुख की सुरंग, ट्रेन जब चलती है तो कई सुरंग आ जाती हैं, आती कि नहीं आती? कोई सुरंग बहुत बड़ी होती है, कोई सुरंग बहुत छोटी होती है। ट्रेन चल रही है, अंधेरा हो गया तो तुम क्या रेलवे वालों पे केस लगाओगे? क्यों रे, इतना अंधेरा कैसा है? तो कहेगा सुरंग में से गाड़ी जा रही है। कि टिकट वापस करोगे, कि ट्रेन में से कूद जाओगे? कुछ करोगे नहीं। टीसी से बोलोगे भैया अंधेरा कैसे, सुरंग आई है। तो इतनी लंबी सुरंग चले जा रही, अंधेरा ही अंधेरा, अंधेरा ही अंधेरा। टीसी बोलेगा चिंता मत करो, कहीं तो अंत होगा इस सुरंग का। जब सुरंग का अंत होगा तब प्रकाश वापिस आ जाएगा। कोई सुरंग छोटी होती है तरह, कोई दुख बहुत बड़ी सुरंग की तरह होता है, कोई दुख बहुत छोटा सा होता है जिसमें से हमको निकलना है। अगर दुख बड़ा है चिंता मत करना, दुख छोटा है चिंता मत करना। ट्रेन चलती रहना चाहिए, तुम अपना कर्म करते चले जाओ, भजन करते चले जाओ, प्रकाश आगे चलकर मिल ही जाएगा, उजाला प्राप्त हो ही जाएगा। बस सुरंग थोड़ी बड़ी है, दुख थोड़ा बड़ा है, तकलीफ थोड़ी बड़ी है, कष्ट थोड़ा बड़ा है, पर चिंता मत करना। कर्म प्रधान है, कर्म करो, भजन करो, कीर्तन करो, मंत्र जाप करो और भगवान पर भरोसा रखकर जो व्यापार कर रहे हो, जो दुकान कर रहे हो, जो सर्विस कर रहे हो, जो नौकरी कर रहे हो, उसमें लगे रहो और उस पर छोड़कर चलो, उजाला आएगा। सुरंग का अंत भी एक दिन होता है, सुरंग का अंत भी एक दिन होगा, प्रकाश दिखेगा और तुम आगे बढ़ोगे। मिलेगा वो अंत। देखो, विश्वास परमात्मा को प्रकट कर देता है। गुरु और भगवान, मेरा भोलेनाथ, मेरा ठाकुर, मेरा राम, मेरा कृष्ण, 4 प्रकार से कृपा करता है। गुरु भी 4 प्रकार से कृपा करता है और भगवान भी 4 प्रकार से कृपा करता है। उसकी कृपा का पहला है स्मरण, दूसरा है दृष्टि से, पहला स्मरण से, दूसरा दृष्टि से, तीसरा शब्द से और चौथा स्पर्श से। मेरा गुरु और परमात्मा 4 प्रकार से कृपा करता है। मेरा शंभू, मेरा शंकर, मेरा ओघड़दानी, मेरा भोलेनाथ और कोई सदगुरु, ये 4 प्रकार से कृपा कर देते। पहले स्मरण से। स्मरण कैसा? जैसे कछुआ की जो पत्नी होती है, कछुवी, अब कछुआ की पत्नी को तो कछुवी बोलेंगे, और तुम्हारे यहां कुछ बोलते हो तो बात दूसरी हो। जितने लोग आस्था पर सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, कछुए की पत्नी का नाम तुम्हें कुछ और मालूम हो तो हमें बता देना, भेज देना, अगली बार कथा में हम उसको बोल देंगे। मेंढक की पत्नी मेंढकी, बोलते ना डॉक्टर की पत्नी डॉक्टरनी, मास्टर की मास्टरनी, ऐसा हम पहले से बोलते आ रहे हैं।
कछुआ की, बोलो तो, कछुई, ठीक है। तो कछुई, कछुए की पत्नी जब बच्चे को जन्म देती है, अंडा देती है, तो वो बच्चे को जन्म, अंडे को जन्म वो पानी में नहीं देती है, वो रेत में देती है। और कछुई कहां रहती है? पानी के अंदर। उसका अंडा कहां पर है? रेत पर। एक बार अंडे को जन्म देने के बाद कछुई उससे मिलने के लिए कभी नहीं जाती है, पानी के अंदर ही रहती है। बस उस अंडे को जो जन्म दिया है ना, उसका स्मरण करती रहती है, और स्मरण करते करते उसके स्मरण से अंडा पक जाता है और उसका बच्चा हो जाता है। कछुई। गुरु और परमात्मा, गुरु और शंकर, मेरा ओघड़दानी, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा शंभु, मेरा ओघड़नाथ, मेरा भूतेश्वर, मेरा ओमकारेश्वर, मेरा महाकालेश्वर, मेरा ममलेश्वर, मेरा भीमा शंकर, मेरा मल्लिकार्जुन, मेरा कैलाशी, मेरा काशी विश्वनाथ, मेरा कुबेर भंडारी, चार तरह से कृपा करता है। पहला स्मरण, आप गुरु का और शंकर का, भगवान का अगर स्मरण कर रहे हो तो भी तुम्हारा कल्याण निश्चित है कि तुम तर जाओगे, तुम्हारा काम हो जाएगा। टीवी पर कथा सुन रहे हो, आस्था चैनल पर सुन रहे हो, मोबाइल पर सुन रहे हो, मतलब तुम्हारा चित्त, तुम्हारा मन, तुम्हारी वृत्ति उस कछुए की तरह है जिसका मन उस अंडे में लगा हुआ है। तो अंडा और लिख कर भेजते हैं हमारा ये काम हो गया, मतलब तुम्हारा स्मरण पक्का था, इसलिए वो अंडा पक गया, फल तुम्हें प्राप्त हो गया। दूसरा, दृष्टि से मेरा भगवान तार देता है। दृष्टि से मछली अपने बच्चे को जन्म पानी के अंदर देती है। काय के अंदर देती है? पानी, क्योंकि बाहर आएगी तो मरीज जाएगी, तो वो तो पानी में जन्म देती है। मछली अपने बच्चे को जन्म, मछली अपने अंडे को जन्म पानी के अंदर देती है, पर मछली उस अंडे से कभी मिलती नहीं है। पानी में मछली उस अंडे पर जब जब कहीं घूम कर आती है तो दृष्टि दे देती है, अपनी दृष्टि से देखती है। मछली अपने अंडे को, मछली अपने बच्चे को अपनी दृष्टि से देखती है, जहां से भी आएगी बस दृष्टि पड़ना चाहिए। मछली की दृष्टि उस अंडे पर पड़ती है और अंडा पक जाता है और उस मछली का बच्चा पैदा हो जाता है, मात्र दृष्टि से। चार प्रकार से मेरा भोलेनाथ और सदगुरु, जिस गुरु की शरण में आप जाते हो, एक सदगुरु और एक परमात्मा, चार प्रकार से तार देते हैं। पहला, जम के बोलिए, स्मरण। दूसरा, दृष्टि। मछली अपने बच्चे को जन्म देती है, उससे कभी मिलती नहीं है, केवल उस पर दृष्टि रखती है। उस दृष्टि का बल इतना प्रबल होता है कि बच्चा पक जाता है और पैदा हो जाता है। सदगुरु और परमात्मा भी ऐसे ही कहता है, गुरु के सामने जाओ कुछ मत मांगो, परमात्मा के सामने जाओ कुछ मत मांगो, केवल उसकी दृष्टि ही पड़ गई तो हमारा कल्याण हो गया। बहुत है उतना, दृष्टि से ही तार दिया उसने, दृष्टि से ही तार दिया। एक बार बस केवल देखा, एक बार दृष्टि दी, उतर गया। वो दृष्टि से भी तार देता है महाराज। तीसरा है शब्द। तीसरा है शब्द। परमात्मा के शब्द, वेदों के शब्द, शास्त्रों के शब्द, पुराणों के शब्द, गुरु के शब्द, ये भी तारने वाले। टिटहरी, देखिए पक्षी होता है टिटहरी, वो टिटहरी अपने बच्चे को जन्म पृथ्वी पर देती है, अपने बच्चे को, अपने अंडे को जन्म पृथ्वी पर देती है, और वो टिटहरी उस बच्चे से मिलने नहीं आती है, केवल आकाश में उड़ती है और चिल्लाना चालू कर देती है टिटहरी। उसके शब्द उस अंडे पर पड़ते हैं और बच्चा जन्म लेता है। ध्यान देना, शब्द से टिटहरी अपने बच्चे को जन्म दे देती है। आकाश में उड़ रही है, बच्चे को जब उसको पकाना होता है, उस अंडे को पकाना होता है, अपने बच्चे को जन्म देना होता है, टिटहरी चिल्लाने चालू कर देती है। आपने भी देखा होगा टिटहरी कई बार बगीचे में, कहीं बाग बगीचे में चिल्लाती जाती, अपने बच्चे को, अपने उस अंडे को पका रही है, अपने बच्चे को जन्म दे रही है, अपने शब्द से अपने बच्चे को जन्म देने का प्रयास कर रही है। वो टिटहरी है। गुरु के शब्द, गुरु की वाणी, शंकर के शब्द, मेरे परमात्मा की वाणी, मेरे वेद और पुराण की वाणी, मेरे शास्त्रों की वाणी, ये पुराणों की वाणियां, गुरु की वाणियां
ये शब्द हैं, और शब्द से जैसे टिटहरी अंडे को पकाकर बच्चा प्रकट कर देती है, उसी तरह गुरु के शब्द भी आपको कुछ ना कुछ प्रदान। अच्छे से संभाल कर रखी हुई वस्तु एक ना एक दिन काम आ ही जाती है। संभाल कर रखी हुई वस्तु, अच्छे से संभाल कर रखी हुई वस्तु एक ना एक दिन काम आ ही जाती है, और अच्छे से ध्यान लगाकर सुनी हुई कथा एक ना एक दिन काम आ ही जाती है। अच्छे से ध्यान लगाकर सुनी हुई कथा एक ना एक दिन काम आई जाती है। कोई उपाय, तुम्हारे यहां कोई बीमार पड़ गया, किसी को कैंसर जैसा रोग हो गया, किसी को किडनी का रोग हो गया, किसी को कोई तकलीफ हो गई, किसी के बच्चे, तो तुम खुद ध्यान लगाकर अगर कथा सुने हो तो बता सकते हो कि तू ऐसा कर ले। ध्यान लगा, अच्छे से संभाल कर रखी हुई वस्तु एक ना एक दिन काम आई जाती है, और अच्छे से ध्यान लगाकर सुनी हुई कथा, गुरु की वाणी, गुरु के शब्द, परमात्मा की वाणी कहीं ना कहीं काम आ जाती है। क्योंकि टिटहरी अपने शब्द से अपने बच्चे को जन्म दे देती है, शब्द से गुरु तार देता है, शब्द से परमात्मा तार देता है। इसलिए आपसे कहते हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शब्द वो है जिसका नाद करने से ना जाने कितने तर जाते हैं। और महाराज चौथे नंबर पर है स्पर्श से परमात्मा और गुरु तार देता है। स्पर्श, मोरनी, मोर की पत्नी महाराज, मोरनी, या कोयल, या तोती, या चिड़िया, किसी को भी पकड़ लो, पक्षी, चिड़िया अपने बच्चे को जन्म देती है, अंडे को जन्म देती है, तो उस पर वो बैठती है, स्पर्श में रखती है, अपने शरीर के स्पर्श से, अपने पंख के स्पर्श से, अपने शरीर के स्पर्श से वो अपने बच्चे के अंडे को पका देती है और बच्चे को जन्म दे देती है। उसी तरह जब हम शंकर के शिवलिंग को स्नान कराते हैं, जल चढ़ाते हैं, पंचामृत स्नान कराते हैं, चंदन लगाते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं, उनको छूते हैं, स्पर्श करते हैं, या गुरु के चरण को, माता पिता के चरण को जब हम स्पर्श करते हैं तो भी हमारा कल्याण निश्चित हो जाता है, हमारा कल्याण निश्चित है। पहला कैसे है? स्मरण। माताओं कथा में, अभी कोरोना महामारी के चलते अपने अपने घर पर रहो, कथा सुनो आस्था चैनल पर, फेसबुक और यूट्यूब पर कथा का स्मरण करिए। और आगे भी जो 23 तारीख से कथा है, शिवगण शिव महापुराण की कथा, वही शायद 1 बजे से ही होना है, 1 या 2 बजे से जो भी होगी सूचना मिल जाएगी आपको, आप अगर जुड़े होंगे फेसबुक यूट्यूब पर तो घर पर बैठकर सुनो। शिव महापुराण में कहा, वर्णन करा 4 तरह से गुरु और परमात्मा तार देता। पहला स्मरण, मात्र स्मरण करिए, जहां बैठकर भजन कर रहे हो वहीं बैठकर कर लीजिए, उसको याद करो। कितना सुंदर संवाद है। पहले तो जरा सा याद करते तो हिचकी आ जाती थी, आज के जमाने में हिचकी आ जाए तो भी लोग कहते मेरी छोरी याद कर रही, मेरा छोरा याद कर रहा, और कोई नहीं कहता कि भगवान याद कर रहा, सियोर वाला महाराज याद कर रहा, कोई नहीं कहता। बहुत दिन हो गए मैं महाकाल नहीं गई, बहुत दिन हो गए मैं काशी विश्वनाथ नहीं गई, बहुत दिन हो गए मैं उज्जैनी नहीं गई, मैंने दर्शन नहीं किया। पहला स्मरण, दूसरा दृष्टि, तीसरा शब्द, और चौथा स्पर्श। जरूर होगा, जरूर। प्रकाश की उम्मीद रखिए। समस्या अगर विकट है तो मेरा कैलाशपति भी निकट है, आपसे दूर नहीं है, आपके करीब है। भाव शिव जी ने कहा, माता शंकर भगवान माता पार्वती जी से कह रहे, सुनो पार्वती, अगर विश्वास रखकर जाओगी, सुनो पार्वती, अगर विश्वास रखकर पहुंचोगी तो ये पक्का है। पार्वती, अगर विश्वास रखकर पहुंचोगी तो ये पक्का है कि शिव मिलेंगे, शंकर मिलेंगे, ये पक्का है। पार्वती, अगर विश्वास रखकर जाओगी तो यज्ञ, अनुष्ठान, कुंड, बावड़ी, तालाब, जहां तुम जा रही हो वहां तुम्हारा विश्वास प्रबल है तो पुण्य मिलेगा, अवश्य मिलेगा।
आप लोगों से भी निवेदन है, शिव महापुराण की कथा ऑनलाइन चल रही है, घर पर बैठकर सुनिए। और जिस आनंद से आप घर बैठकर कथा सुने, जिस विश्वास से आप घर बैठकर कथा सुने, मोबाइल पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, आस्था चैनल पर, जिस विश्वास के साथ सुने, उस विश्वास के साथ श्रवण करिए और बाबा आपकी घर बैठकर ही मनोकामना पूर्ण करेगा। वो साधारण नहीं है मेरा शिव, बस स्मरण, दृष्टि, स्पर्श, ये सब चीजों का एक आनंद है। आप रखो शब्द, शब्द पर भी विशेष ध्यान रखिए। फिर निवेदन करेंगे, शब्दों का बड़ा ध्यान रखिए। आज के जमाने में जरा सा ये फेसबुक पर, यूट्यूब पर ना जाने कौन 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 सियोर वाला महाराज का नाम लिखकर, पंडित प्रदीप मिश्रा लिखकर चैनल ऑन बना लिए हैं ढेर सारे। और फेसबुक पे भी ना जाने कहाँ का चैनल ऑन बना लिया, और उसमें कहीं किताब बेचे, कहीं सामान बेचे, कहीं कुछ बेचे। तो कई सोचे कि ये सियोर वाला महाराज का है, तो वो भी लोग जुड़ जाते हैं। अब किसी को भान तो हो ही नहीं पाता। कई लोग हमारे नाम से भी धोखाधड़ी कर रहे हैं कि भाई सियोर वाले के नाम का होगा, ये होगा, वो होगा, किताब मंगाए सो ये करें, या फिर कुछ काम कर रहे हैं, या कुछ व्यापार कर रहे हैं, कुछ व्यवसाय। तो ये शब्द गलत है। यहां तो शिव है, शंकर है, ये शिव महापुराण की कथा है। और आपको पहले भी कहा, कोई उपाय, हमारा फोटो लगा हुआ है और आवाज किसी दूसरे की आ रही है, चल रहा है, उसको आप स्वीकार ना करिएगा। जिसमें इस व्यास पीठ से बैठकर कुछ बोला जा रहा हो, दिख रहे हो और बोलते दिख रहे हो, शब्द भी बदल देते हैं आज के जमाने में। बहुत चतुर चतुर लोग हो गए रे जी, घना चतुर लोग, घना चतुर, शब्द भी चेंज कर दे रहे हैं, शब्द भी चेंज। और एक नया कि गुरुजी फ्री में ये सामान दे रहा है, वो सामान दे रहा है, हम तो तुमको केवल ये ज्ञान दे रहे हैं, वो तो ले नहीं रहा है, तो फ्री में क्या सामान? केवल रुद्राक्ष उत्सव जो पूर्व में हुआ था, उसमें रुद्राक्ष जो वितरण किए गए थे सब निःशुल्क थे। और आगे भी इस शरीर के द्वारा और इस व्यासपीठ के द्वारा कोई भी चीज दी जाएगी तो वो निःशुल्क ही दी जाएगी। आपसे शुल्क लेकर कोई काम नहीं, कोई काम नहीं। आप तो बस ये मत सोचना कि और कोई आपसे नंबर मंगाए, या आपके पास में कई लोग चतुर होते हैं, मंगवाते फिरे। कई लोग तो बहुत सहयोगी होते हैं, पर कई लोग, जैसे एक हमारे ब्राह्मण देवता ने पत्र भेजा है, गुरु कृपा ज्योतिष कार्यालय दिवड़िया रोड से, ये इछावर से ये पत्र आया है। आदरणीय पंडित श्री राजेंद्र जी शर्मा दिवड़िया रोड से ज्योतिष आचार्य हैं, जिन्होंने पत्र में लिखा है कि कई वर्षों के बाद ऐसा बदलाव लोगों के हृदय में और लोगों के जीवन में देखा है। जो कभी शिव मंदिर नहीं जाते थे, उस मंदिर में जो कभी मंदिर नहीं जाते थे, वो भी जल चढ़ाने के लिए लाइन लगा रहे हैं। ये ज्योतिष आचार्य जी ने लिखा है। आदरणीय पंडित श्री राजेश जी शर्मा वैदिक आचार्य जी को मैं बहुत बहुत चरणों को नमन करते हुए धन्यवाद देता हूं। उन्होंने लिखा है, पशुपति व्रत सोमवार को होता है, मंदिरों में धूम हो जाती है, चारों तरफ मंदिरों में धूम रहती है, ऐसा लगता है हमारे आसपास के क्षेत्र में दिवाली मनाई जा रही है। ज्योतिष आचार्य जी ने लिखा है, प्रत्येक घर के बच्चे, बुजुर्ग, बड़े, छोटे सब मंदिर जा रहे हैं। पहले हम देखते थे कि बच्चे लोग मंदिर नहीं जाते थे, युवान मंदिर नहीं जाते थे। आदरणीय ज्योतिष आचार्य जी ने लिखा है अपने पत्र में कि बच्चे भी मंदिर जाना चालू कर दिए हैं। तो मैं व्यासपीठ को धन्यवाद दे रहा हूं। पंडित राजेंद्र जी शर्मा लिखते हैं कि व्यासपीठ को धन्यवाद देता हूं जो पूरे भारत की भूमि पर बदलाव लाए, उसके लिए धन्यवाद है। आदरणीय पंडित श्री राजेंद्र जी शर्मा वैदिक आचार्य ज्योतिष आचार्य जी के पावन चरणों को नमन करता हूं, और आपके विचार जो आपने भेजे अपने लेटर पेड पर, पत्र पर, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम तो ये चाहते हैं कि धर्म की ध्वजा आगे बढ़ती जाए, और मेरे शंकर के मंदिर, देवताओं के मंदिर में लोग जो इधर उधर दूसरे धर्म में जा रहे हैं, भटक रहे हैं, उनको जोड़कर शंकर के चरणों में लाकर छोड़ना है। बस यही एक नियम, यही एक धर्म। अन्य धर्मों में लोग लालच दे रहे हैं। अभी हम भिलाई गए थे कथा करने के लिए, छत्तीसगढ़ गए, हमने वहां देखा लोग लालच दे रहे हैं, हम तुम्हें नौकरी दिला देंगे, तुम हमारे धर्म में आ जाओ, हम तुम्हें सर्विस करा देंगे, तुम हमारे धर्म में आ जाओ, तुम हमारे धर्म में आ जाओ। ऐसे ऐसे लालच लोगों को दिए जा रहे हैं केवल अपने अपने धर्म में जोड़ने के लिए।
और अगर ये शरीर मेरे शंभू ने, मेरे शंकर ने, मेरे भोलेनाथ ने अगर ये शरीर दिया है तो प्रयास करूंगा जीवन भर कि इस शरीर के द्वारा जितना हो सके लोग मंदिर से जुड़ जाएं, धर्म से जुड़ जाएं, हिंदू धर्म को छोड़कर किसी दूसरे धर्म में ना जाए। इस शरीर से जितना बनेगा उतना प्रयास जोड़ो। किसी दूसरे धर्म को लोग तोड़ने के लिए तैयार नहीं है। केवल एक ही धर्म दिखता है लोगों को तोड़ने के लिए, वो हिंदू धर्म दिखता है। क्योंकि हिंदू धर्म का व्यक्ति बहुत भावुक होता है, बहुत नर्म होता है। उसको दूसरे धर्म के लोग थोड़ा सा लोभ देते हैं, थोड़ा लालच देते हैं और अपने धर्म में जोड़ लेते हैं। पर आज सारे धर्मों पर भारी पड़ रहा है हिंदू धर्म, क्योंकि हिंदू धर्म का एक एक हिंदू आज जाग गया है, भगवान को जान गया है कि भगवान शिव की शरण के सिवाय, राम और कृष्ण की शरण के सिवाय कहीं नहीं जाना, दूसरे धर्म में पहुंचना ही नहीं है। अब जाग गया, अब भटक लिए हम, अब नहीं भटकना हमको। बहुत बहुत लोगों को तकलीफ है महाराज जी। कोई कहे कि आप ये सबका वो बंद कर दिए, क्योंकि लोगों को बहुत घूमते थे और बता देते थे चावल उठा के कि जा तेरे परिवार का। अब कहीं उनसे कोई पूछने ही नहीं जाए, एक लोटा लेके मंदिर पहुंच जाए, उनसे कोई पूछे नहीं। तकलीफ में लोग बहुत सारे। अरे भाई, शिव महापुराण की कथा नहीं है। जैसे किसी मिनिस्टर का नंबर, किसी पीएम सीएम का नंबर, कलेक्टर एसपी का नंबर डायरेक्ट तुम्हारे पास हो तो तुम क्या चौकीदार से बात करोगे? अरे बोलो तो जम के कि उससे कहोगे चौकीदार से हमें मिला दो सर से, हमें मिला दो सर से, हमारा ये काम करा दो, मिला दो सर से। और चौकीदार काम करेगा तो क्या करेगा? पहले दाओ 500 रुपए, लाओ 1000 रुपए, फाइल आके बढ़ाता हूं। और अब डायरेक्ट तुम्हारी तो सीधे ऑफिसर से पहचान हो गई। ये शिव महापुराण की कथा नहीं, ये शंकर का डायरेक्ट नंबर है। सीधा कॉल लगा, सीधे शंकर के पास। जैसे 108, वो कौन सा नंबर होता है? 108 नंबर को बुलाओ तो एम्बुलेंस आ जाए। बस मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो और पशुपति नाथ का 5 व्रत कर लो, नहीं बोला ना तो टमान हो जाए। बस अपने डायरेक्ट नंबर है साहब। अब उसके बाद भी तुम भटको, उसके बाद भी भटक रहे हो तो ये तुम्हारी मर्जी है। फिर तुम भटको तो भटको। जब शंकर जी डायरेक्ट नंबर दे दिए हैं। वो एक भजन गाती थी हमारी राजगढ़ वाली बाई गीता बाई जी, महाराज नहीं हो तो शंकर पे चढ़ी चढ़ाई, अपने को धोना और भोलेनाथ जी के चढ़ाना, पर ढोंग प्रपंचा मत करना वहां जाके, हो नहीं तो। ऐसा ढोंग प्रपंचा शंकर जी को नहीं चाहिए। शंकर जी तो बोले जैसी है वैसी चल। अरे हिमालय राज ने पार्वती जी के लिए पालकी तैयार करके रखी कि पालकी पे बैठ के कैलाश जाएगी पार्वती विदाई में। शंकर जी के संग शादी हुई जब पालकी पे बैठ के जाएगी। पालकी, सोने की पालकी हिमालय राज ने बुलवाई, रतन जड़ित पालकी, पालकी उठाने वालों को बुलाया, सारी श्रृंगार बैंड बाजा हाथी घोड़ा तैयार, बेटी का ब्याह करा हिमालय राज ने। पर शंकर भगवान पार्वती जी को देख के बोले पालकी में जाएगी कि डायरेक्ट आएगी? ये तो बोल। पार्वती जी बोली पालकी में बैठूंगी, फिर ये उठाएंगे, फिर लेके पीछे पीछे चलेंगे, तुम आगे हम पीछे। ऐसा कोई आनंद है? अपने तो तुम हाथ दो। नंदी पे जो भोलेनाथ जी चढ़ा और शंकर जी ने जो हाथ दिया, और हाथ देते से जो बैठी है डायरेक्ट कैलाश, डायरेक्ट। तो तुम्हें डायरेक्ट नंबर मिला है शिव महापुराण। पूरे दुनिया के लोगों को, पूरे विश्व के लोगों को ये डायरेक्ट नंबर है। शंकर की कथा, शिव महापुराण की कथा छूटना नहीं चाहिए। डायल करते रहो, कथा सुनते रहो, एक ना एक दिन तो कॉल लगेगा। कई लोग तो सीहोर लगाते हैं आश्रम पे, तो नहीं लगता। बार बार सारे नंबर लगा के देख ले, गुरुजी लगते ही नहीं है, हम तो परेशान हो गए, जवाब ही नहीं आता। लगाते रहो। हो सकता है फोन नहीं उठाए, डायरेक्ट ऑफिस में बुला ले। हो सकता है शिव करुणा सीधे ही कर दे। सीधा नंबर है शिव महापुराण। और तुमसे इतना इतना हाथ जोड़ के निवेदन, मेरे घरे जाके सुन लो, अपने अपने घर में रह के सुनो, घर में बैठकर सुनो जब तक कोरोना महामारी चले। हम खुद माइक से बोल देंगे व्यासपीठ से कि आप टूटमान हो जाओ, अच्छा, तो तब तुम भले झोला ने बोरी सब बांध बुंदा के आ जाओ।
और जब बोल दें तब आना, यहाँ पूरे में हम तुम्हारे लिए टेंट लगा देंगे और तुम जहाँ मर्जी पड़े वहीं सोई जाओ और खूब बढ़िया पूरी सब्जी निपटाओ। नुक्ति कम बनवाते क्योंकि पेट में दुखती इसलिए, तो बाकी का तो प्रेम से खूब खाओ ने, अपना शिव नाम गाओ। तो तुम पर अभी मत आ जोरी हो जी हो, हाथ जोड़ के निवेदन तुमसे, तुम सब अपना अपना घर में बैठो, कथा सुनने मत आओ। दर्शन के लिए तो तुम्हारा ये खुला है बाबा का धाम, पर कथा भगवत स्मरण घर पे बैठकर। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन आपो। आप हृदय से, चित्त से, मन से बाबा को नमन करिए, बाबा को नमन करिए। महाराज चलो, शिव जी ने कहा चलो। 33 कोटि देवता मृत्यु लोक में आ गए। वसु ने जब यज्ञ करा था, स्नान के लिए कहां जाएं? सुबह यज्ञ प्रारंभ हुआ। एक कुंड बनाया था। जब एक कुंड बनाया, देवताओं को स्नान में तकलीफ होने लगी। वसु ने देवताओं से कहा कुछ कृपा करो। शंकर जी ने कहा मांग वसु, क्या चाहता है? देवताओं के स्नान के लिए कुंड का निर्माण कर दो। शिव जी ने 22 कुंड का निर्माण कर दिया। कितने कुंड? 22। जैसे मेरे राम जी महाराज ने रामेश्वर धाम की जब स्थापना करी, और रामेश्वर धाम की स्थापना करी, इतनी बड़ी सेना सामने खड़ी थी, समुद्र का खारा पानी था, और मेरे राघव जी हनुमान जी को देख रहे थे। हनुमान राघव जी को देख रहे थे। हनुमान जी से इशारे में पूछा क्या बात है हनुमान? हनुमान कहते हैं प्रभु ये समुद्र का खारा पानी है, पीते नहीं बन रहा है। भगवान ने कहा इतनी सी बात? जो बाण उठाया, राम जी महाराज ने 24 कूप तैयार कर दिए। कहां पर है? रामेश्वर गए हो आप लोग? जो रामेश्वर गए होंगे उन्होंने उन कूपों में स्नान करा होगा। 24 कूप का निर्माण कर दिया। 24 में से 2 कूप तो सूख गए, 22 बचे। 22 में से 1 कूप में सारे कूपों का जल है, इसलिए वहां पर 21 कूपों में आज भी लोग स्नान करते हैं। करते कि नहीं करते? बाल्टी भर भर के हमारा पंडा होन पानी डाल देते हैं, स्नान करा देते हैं। रामेश्वर जितने कुएं राम जी महाराज ने जितने कूप बनाए, एक एक कूप के जल का स्नान करो, राचमन करो, सारे कूप का जल का अलग अलग स्वाद आएगा आपको। अब इतनी सी दूर में इतने कुएं में स्वाद कैसे बदल सकता है? तो ये तो राम जी जान सकते हैं। ये तो मेरे राघव जी जानते हैं, ये मेरे राम जी। शंकर भगवान ने पूछा मांगो। वसु क्या चाहते हो तुम? वसु कह रहे हैं 33 कोटि देवता स्नान करे, वो भाव प्रकट करे। पर ब्रह्मा जी के पास में पहुंचे, ब्रह्मदेव से कहा ब्रह्मा जी कुछ आप करिए। शंकर जी ने कहा पहले काम करो, ब्रह्मदेव के पास जाओ। ब्रह्मा जी अगर कुछ करते हैं, निर्माण करते हैं, तो इससे बढ़कर सुख क्या होगा? ब्रह्मदेव के पास गए, ब्रह्मा जी से कहा ब्रह्मदेव आप कुछ निर्माण कर दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है। ब्रह्म जी ने अपने हृदय से एक सरोवर को प्रकट करा। ब्रह्मा जी के मन से जो सरोवर उत्पन्न हुआ उसका नाम मान सरोवर हुआ। कैलाश अधिपति के चरणों में एक मान सरोवर है, एक राक्षस ताल है। राक्षस ताल, राक्षस का वो सरोवर जिसका पानी खारा है, और मान सरोवर जिसका पानी निर्मल शीतल औषधि से युक्त है। मान सरोवर महाराज, हमसे भी कई लोग कहते हैं क्यों गुरुजी तुम कभी कैलाश घूमने गए, मानसरोवर नहाने गए? हमने कहा भैया वहां जाएं तो पैसा घना लग जाए। सही है, सही है ना, कुछ 1-1.5 लाख रुपए लगे सो तो तब जाके तो मानसरोवर की यात्रा हो, खूब सारा जमा करो, वहां पहुंचो। तो भगवान इतनी सामर्थ्यता तो है नहीं बाबा की, पर यह जरूर है कि हम भले, मेरे शिव पर विश्वास इतना है, बाबा वहां भले ना बुला रहा हो, पर इतना विश्वास तो है कि मेरा शंभू यहां जरूर आ जाएगा, ये पक्का है।
आहूं में असर होगा, घर बैठे बुला लेंगे। तुम रूठे रहो भोले, हम तुम्हें मना ले। तुम कहते हो भोले, हमें कैलाश प्यारा है, एक बार तो आ जाओ, एक बार तो आ जाओ, कैलाश बना देंगे। मेरा शंभू जहां रहता है वहां अपने आप कैलाश बन जाता है, बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, बनाने की जरूरत नहीं है। जहां मेरा शिव है वो भूमि उज्जैनी है, जहां मेरा शंकर है वो काशी है, जहां मेरा शंकर निवास करता हो वो कैलाश, वो केदारनाथ है, वो साधारण नहीं है। आहूं में असर होगा, घर बैठे बुला। अगर आपकी भक्ति विश्वास प्रबल है, पहले भी कथा में कहा था, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप तो भगवान की भक्ति में लग जाओ, शिव की भक्ति में लग जाओ, भगवान के भजन में लग जाओ, तीर्थ तुम्हें खुद खींचेगा। आप भजन तो करो, इतना स्मरण तो करो, आपको तीर्थ नहीं जाना पड़ेगा, तीर्थ आपको खींच कर लाएगा। चल वृंदावन, चल गोकुल, चल गोवर्धन, चल अयोध्या, चल काशी, चल अवंतिका, वो खींचे। जैसे इतनी कथा सुनने के बाद भी जब कथा आती है तो आपका मन कर ही जाता है कि ला आधे घंटा जरा चालू तो कर महाराज सुनने में, करता है कि नहीं करता? ला चालू करो, जरा मोबाइल चालू करो, कथा सुनेंगे। रात को बैठ गए 5-10 मिनट आधा घंटा शिव चर्चा में लगे हुए, शिव के स्मरण में लगे हुए, शिव भक्ति में लगे हुए। और अभी अभी ये आज कथा विराम हो जाएगी, 23 तारीख से फिर चालू हो जाएगी। कथा का समय रहेगा दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक, फिर वो कथा चालू, और वो भी ऑनलाइन कथा घर बैठकर सुनने की। कौन सी कथा रहेगी? वो शिव गण, एक एक गणों की महत्वता जानना है। और उसमें जो शंकर जी के मंदिर जाता है, शिव पर जल चढ़ाता है, शंकर पर बेलपत्री चढ़ाता है, उसकी भी गणना गण से करी गई है। उसको भी सुनना है कि आप कौन से नंबर के गण हो। आपकी भी तो वहां पर देखना पड़ेगा कि नंबर कौन सा है तुम्हारा, कौन से नंबर के गण हो। शिव कथा करवाने वाले भी गण की गिनती में आते हैं, सुनने वाले, बाचने वाले, शंकर के मंदिर में बुआरी काटने वाले, झाड़ू लगाने वाले, बेलपत्री को तोड़कर उतार कर आप तक पहुंचाने वाले भी गण की गिनती में आते हैं। नंदी भृंगी श्रृंगी ही नहीं, आप भी गणों की गिनती में। जो शंकर जी की कथा को जनमानस तक, भले मोबाइल में तुम्हारे पास थोड़ा सा कुछ आया, महाराज जी का आप सुनना हो कथा, थोड़ी सी क्लिप आई, उसको तुमने दूसरे को भेजा, दूसरे को तीसरे को भेजा, वो भी गण की गिनती में। महाराज कथा जनमानस तक भेज रहे, वो भी गण, उसका भी वृतांत अपन श्रवण करें। महाराज शिव कथा कह रही है, महाराज भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है। ब्रह्मा जी ने अपने हृदय से सरोवर को प्रकट कर दिया, मानस सरोवर प्रकट हो गया। महाराज मानस सरोवर प्रकट हुआ जानकर, अब वो मानस सरोवर के लिए देवता जाने लगे। तो वसु ने कहा, प्रभु इतने सारे देव अगर मानस सरोवर के लिए जावेंगे तो यहाँ तो भूमि खाली रह जाएगी, आप कुछ कृपा करिए। शंकर भगवान ने उसी समय पर कृपा करी। क्या चाहते हो वो बोलिए। तो कहा, प्रभु एक काम कर दीजिए, यहीं पर कुंडों का निर्माण कर दीजिए। महाराज ब्रह्म कुंड, ब्रह्मा जी को बुलाया और बुलाकर पटना से 100 किलोमीटर की दूरी पर राजगीर तीर्थ, जहां पर भगवान शिव और ब्रह्मा देवताओं के स्नान के लिए 22 कुंड का निर्माण करते हैं। कई लोग गए भी होंगे, और जितने लोग बिहार के लोग कथा सुन रहे होंगे उनके ध्यान में होगा, और जो आसपास के होंगे यूपी आदि के तो वो भी कई बार गए होंगे, यहाँ मध्य प्रदेश के भी गए होंगे। ऐसा नहीं राजगीर लोग जाते हैं। पटना से 100 किलोमीटर की दूरी पर राजगीर तीर्थ में 22 कुंडों का निर्माण करा। जब 22 कुंड भी 33 कोटि देवताओं के स्नान के लिए कम पड़ने लगे तो 52 धाराएं निकाल दी उसकी।
52 धाराएं निकाल दी, जिन 52 धाराओं में देवता आनंद पा रहे थे। कहते हैं इस ब्रह्म कुंड में, इस राजगीर के कुंड से देवता देवलोक जाने को तैयार नहीं थे, वहीं रुकने के लिए तैयार हो गए कि इतना सुंदर आनंद की अनुभूति हो रही थी, इतना सुंदर आनंद मिल रहा, इतना सुंदर आनंद। तब भगवान शिव और ब्रह्मदेव ने कहा देवता यज्ञ पूर्ण करें और अपने अपने भवन को चले। तब यज्ञ पूर्ण करा, देवता अपने अपने भवन को चल दिए। कभी आप लोग जाएं तो अवश्य दर्शन करें महाराज, अवश्य जाएं महाराज। आगे शिव महापुराण के सुंदर संवाद में तुमुरुका जी चंचुला देवी को शिव भक्ति के आनंद में 12 ज्योतिर्लिंग की कथा का स्मरण करा रहे हैं। जिस पावन प्रसंग को चंचुला देवी श्रवण करती है अपने पति के मोक्षार्थ, अपने पति के मोक्ष के लिए, वो पावन शिव महापुराण की कथा के 12 ज्योतिर्लिंग का संवाद तुमुरुका जी चंचुला देवी को श्रवण करा रहे हैं। महाराज तुमुरुका जी चंचुला देवी को सुंदर संवाद करते हुए कहते हैं, चंचुला देवी ये वो भगवान शिव का आनंदमय 12 ज्योतिर्लिंग स्वरूप है जिसका मात्र स्मरण कर लेने से जीव परमात्मा की अविरल भक्ति को प्राप्त कर लेता है। ये वो पावन चरित्र है। और महाराज शिव भक्ति तो होती ही ऐसी है। शिव भक्ति तो होती ही ऐसी है जिसमें शंकर की उपासना के साथ शिव। एक बार कोई पूछा कि गुरुजी जब हम भगवान शंकर के मंदिर में पानी चढ़ाते हैं तो हमारा कलश खाली हो जाता है, तो हमने बीच में वर्णन करा था कि दो थोड़ा सा जल भाग उसको लेकर आना चाहिए तो कलश खाली हो जाए। ये हमारी सोच है कि हम भगवान पर जल चढ़ा रहे हैं और कलश खाली हो रहा है, पर शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर को जब हम कोई वस्तु प्रदान करते हैं और उस थाली को, उस पात्र को, उस कलश को जब हम लेकर आते हैं तो वो खाली नहीं रहता, भगवान की कृपा से भरा हुआ होता है, कृपा पात्र से भरा हुआ, वो खाली नहीं है, भगवान की विरल भक्ति से भरा हुआ। कितना कितना भाव कहा है महाराज जी। शिव मंदिरों के घंटाल, घंटी, शिव मंदिरों की जलाधारी, जो ऊपर जल पात्र रहता है जिसमें से बूंद बूंद जल गिरता है, शिव मंदिर का त्रिशूल, शिव मंदिर का डमरू, शिव मंदिर के भूमि का फर्श, शंकर का एक एक शिखर से लेकर एक एक तलातल रसातल तक में जो जो है शिव का, वो करुणा करने वाला है। शिव के पास जो है वो सब करुणा देने वाला, कृपा करने वाला, सब दया करने वाला। भगवान श्री शैलम पर मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान हुए। अगला वर्णन आया है महाकाल बाबा, दूषण नाम के राक्षस का संहार भगवान शिव ने किया। भगवान कालाधिपति महाकाल बनकर विराजमान हुए। महाकालेश्वर उज्जैनी में 17 तारीख से कल से कथा होने वाली थी, वो कथा कोरोना महामारी के चलते कैंसिल कर दी गई है, उसको स्थगित कर दिया गया है। जब बाबा कृपा करेगा, बाबा को ही कराना है। मुझे तो ऐसा लगता है कि 84 महादेव भी साथ में कराएगा और शिव महापुराण भी साथ में सुनाएगा, ये बाबा की मर्जी। तो उज्जैन के लोग मैसेज कर रहे हैं मोबाइलों पर कि हम हताश हो गए, हमको बहुत अरमान थे, बहुत उम्मीद थी, बहुत आशा लेकर बैठे थे। तो आप चिंता ना करें, उज्जैन और उज्जैन के आसपास वाले बिल्कुल चिंता ना करें, बाबा जल्दी से जल्दी। आप सब इतने सारे भगत लोग हैं, दानदाता हैं, तो कुछ सोचना नहीं है। पहले यजमान करा रहे थे, अब वो कथा यजमान की जगह महाकाल बाबा कराएगा। कौन कराएगा? महाकाल बाबा। कथा रखेंगे, ऐसी रखेंगे कि रुकना सब अपने अपने हिसाब से, और भोजन महाकाल बाबा। महाकाल तो आप लोगों को प्रेरणा देकर बुलाएगा और वहां पर खिलाएगा, ये महाकाल बाबा की कृपा रहेगी। क्या होता है, रुकने की व्यवस्था इतने सारों की, लाखों लोग आवे, इनको कहाँ रुकावे। तो पंडाल रहे वो तो रुक जावे, कोई दिक्कत नहीं है। पंडाल में जहाँ तुम्हारी मर्जी पड़े वहाँ सो, मना नहीं। पर कोई वीआईपी लोग आवे सो तो क्या हमको तो रूम चाहिए, तो दादा यहाँ कहाँ से दें दादा, कोई हिल स्टेशन थोड़ी ना। तो यहाँ तो केवल भोजन पाओ और शिव का भजन गाओ।
तो जब बाबा कृपा करेगा और जब परमिशन मिल जाएगी, उज्जैनी नगरी में 84 महादेव के साथ साथ 7 दिन की शिव महापुराण की कथा बाबा कराएगा। सब अपना अपना रुकने की व्यवस्था करिएगा। भोजन की व्यवस्था राजा करेगा, राजा की नगरी में जा रहा है, कल राजा जाने और वो जाने। तो ऐसा क्रम जब भी कोरोना महामारी समाप्त हो उसके बाद में जैसी परमिशन सरकार देवेगी उसके अनुसार करेंगे। नहीं तो बोल दो अभी वो यात्रा निकल रही थी और मालूम पड़े बीच में कोरोना फंस गया, तो ये बेचारे सबका टिकट हो गया, सब तैयारी में, सबने तो खजूर वाली चोटी भी कर ली, लोग तो पार्लर मार्लर भी हो जाए, सब कई तरह दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। हम तो कुछ सियोर में रह गए। शिव भक्ति करें महाराज। दूषण नाम के राक्षस का संहार करा, महाकाल बनकर प्रकट हुए। बिंद नामक पर्वत के कहने पर भगवान ओमकारेश्वर बनकर प्रकट हुए। नर नारायण के तप साधना को दान करते हुए भगवान केदारनाथ जी के रूप में प्रकट हुए। भीमाशंकर कुंभकर्ण की धर्म पत्नी के गर्भ से, करकटी के गर्भ से भीम हुआ, जिसने बहुत उपद्रव मचाया, तो भगवान आनंद के साथ भीम को संहार करा, भीमाशंकर के रूप में प्रकट हुए। अगला वर्णन आया है काशी विश्वनाथ। मनु शत्रुपा ने तप कर कर भगवान शंकर को काशी में विराजमान करा, भगवान काशी विश्वनाथ के रूप में विराजमान हुए। त्र्यंबकेश्वर गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा, भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एकत्रित होकर गौ हत्या के दोष से मुक्त करे, भगवान त्र्यंबकेश्वर के रूप में विराजमान हुए। अगला वर्णन आता है श्री वेदनाथ। बाबा शंकर को मेरे ओघरदानी को लेकर रावण जा रहा था, लघु शंका लगने पर भूमि पर रखा, वेदनाथ जी के रूप में विराजमान हुए। अगला वर्णन आया है नागेश्वर। दारुक नाम के राक्षस का संहार करा, बाबा नागेश्वर के रूप में विराजमान हुए। अगला वर्णन है श्री रामेश्वर। भगवान राम जी महाराज ने सुंदर शिवलिंग की स्थापना करी, रामेश्वर के रूप में भगवान शिव विराजमान हुए। कृष्णेश्वर गोष्मा के बेटे को भगवान ने वापिस जीवित करा, भगवान शिव कृष्णेश्वर के रूप में विराजमान हुए। ऐसे सुंदर 12 ज्योतिर्लिंग का चरित्र भगवान तुमरुका जी ने चंचुला देवी को कहा। चंचुला देवी का पति बिंदुक प्रेत योनि से मुक्त हुआ, देवलोक को जाता है। भगवान शंकर चंचुला का अखंड सौभाग्य करते हैं। तुमरुका जी भगवान शिव को देखते हैं, शंकर भगवान कहते हैं तुमरुका जी 7 दिवसीय शिव महापुराण की कथा आज विराम ले रही है आपकी, क्या दूं मैं आपको दक्षिणा में, बोल दीजिए। तुमरुका जी कहते हैं महाराज कुछ नहीं, 6 दिवस तक जो शिव पोथी पर बेलपत्र चढ़े वो औषधि का काम करे, और 7वें दिन जो बेलपत्र शिव पोथी पर चढ़े वो कुबेर का भंडार भरे, ऐसी कृपा कर दीजिए। शंकर भगवान ने अपने मस्तक की बेलपत्र पोथी पर समर्पित करी। भगवान आनंद के साथ में शिव का ही स्वरूप भगवान शंकर की ये पावन शिव महापुराण सुंदर आनंद से श्रवण करी, भाव भक्ति से दान की महत्वता कही। आप सभी ने मकर संक्रांति के पावन अवसर पर इस पुण्य आनंद में, इस पावन शिव महापुराण की कथा में शिव मंदिर के लिए, गौशाला के लिए, वृद्धाश्रम के लिए जो जो सहयोग दिया है सभी दानदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा विश्वनाथ मेरा कुबेर भंडारी आपके भंडार खूब भर कर रखे और आप दोनों हाथों से लुटाते रहे। आपके भंडार में मेरे बाबा कभी कमी ना लाए, आप इसी तरह से दोनों हाथों से दान पुण्य करते रहें, सत्कर्म करते रहें। भाव से कथा आज विराम ले रही है। 12 ज्योतिर्लिंग के प्रसंग के साथ में स्वर्गीय प्रभुलाल जगदीश प्रसाद जी मंगल जी की स्मृति में श्रीमती श्यामा देवी, श्री नितिन जी मंगल, मंगल परिवार भवानी मंडी, साथ में स्वर्गीय श्री छगनलाल जी गुप्ता जी की स्मृति में श्रीमती स्वाति संदीप जी गुप्ता, गुप्ता परिवार इच्छावर, और श्री उदयान जी शर्मा ऑस्ट्रेलिया से इस पावन शिव महापुराण कथा के, मानसरोवर शिव महापुराण कथा के यजमान बने। इन सभी के आनंद प्रताप से, इनके भाव से बाबा से आप भी विनती करना है भोलेनाथ हमको ऐसा धन देना कि हम भी एक बार शिव महापुराण की कथा अवश्य कराएं, ऐसी कृपा कर देना। बाबा से विनय करते हुए इस मकर संक्रांति के पावन अवसर पर मानसरोवर शिव महापुराण की कथा विराम ले रही है। एक बार बाबा की इस मानसरोवर कथा का फिर 2 गोता लगा लो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये पावन बाबा की गंगा है, इसमें गोता लगाइए। जिन जिन कुंडों का वर्णन कर सके करा, बहुत कुंड, बहुत सरोवर बचे हैं, बहुत रह गए हैं, फिर बाबा कराएगा। फिर पहुंचेंगे मानसरोवर शिव महापुराण की कथा को विराम देते हैं भाव भक्ति से। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जिन दानदाताओं ने दान दिया, कोई नाम बोलने में बहुत सारे नाम हैं, रह जाते हैं, बुरा मत मानना। प्रेम से, आनंद से फिर जब कथा चालू होगी फिर नामों की श्रृंखला चालू होगी। ये मूंछ वाले भैया फिर नाम बोलेंगे, जितने नाम बोल सकते हैं। पर उसने अपने पास में जो खुद ने दिया है उसका हिसाब नहीं रखा है।
पर उसने एक हिसाब रखा है कि तुमने शंकर के ऊपर एक लोटा पानी कितना चढ़ाया, आपने शिव जी पर बेलपत्र कितनी चढ़ाई, आपने शंकर भगवान पर एक अक्षत भी चढ़ाया है, चंदन भी लगाया है, तो उसका हिसाब उसके पास में है। परमात्मा में और संसार के लोगों में एक अंतर है। संसार के लोग कितना तुमको दिए उसका हिसाब रखते हैं, तुमने कितना दिया उसका हिसाब कोई नहीं रखेगा। आपने अगर किसी को, तुम्हारे दोस्तों को, तुम्हारे मित्र को, तुम्हारे सखा को, तुम्हारे रिश्तेदार को, तुम्हारे कुटुंब वाले को जब जब जरूरत पड़ी, 5,000 दोगे क्या भैया, हाउ ले जा, 10,000 दोगे क्या भैया, हाउ ले जा, 50,000 दोगे क्या भैया, हाउ ले जा, तुमने रोज सपोर्ट करा उसको, आपने हर 2-4 महीने में उसको कुछ ना कुछ दिया, उसने मांगा और तुमने दिया। अब एक बार ऐसा करना, जब मांगने आए तो मत देना। तो पहले तुम जो 2 साल से देते आ रहे हो ना, एक बार अगर मना कर दिया तो वो उस बात को पकड़ कर बैठ जाएगा, और जो इतने समय से तुमने दिया ना उसका कोई फल नहीं है महाराज। ये संसार के लोग हैं। और मेरे परमात्मा की यहां थोड़ा उल्टी रीति है। भगवान अपने देने को तो कभी नहीं गिनता कि मैंने तुझे क्या दिया, भगवान तुम्हारे देने को गिनता है कि इसने मुझे कितना बार याद किया, मुझे कितनी बार भजन किया, मुझे कितनी बार नाम जाप किया, कितनी बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला है, कितनी बार इसने मंत्र का जाप किया है, कितनी बार ये नाम कीर्तन में डूबा है, कितनी बार ये नाम स्मरण करा है, कितनी बार इसने मुझ पर जल चढ़ाया है। भगवान शिव के पास में वो खुद क्या देते हैं उसका कोई लेखा नहीं है, पर तुमने जो दिया है उसका लेखा मेरे शंभू के पास में है, मेरे शंकर के पास में है। इसलिए कहते हैं एक शंकर कैलाश में है और एक शंकर मेरे विश्वास में है, एक शिव मेरे विश्वास में। एक शंकर कैलाश में, रामचरितमानस में तुलसी बाबा ने लिख दिया है शंकर विश्वास रूपिणो, मतलब विश्वास रूपी शिव है तो दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं जो नहीं होगा, अगर विश्वास है तो। एक किसी बहन ने पत्र लिखा है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जिला उज्जैन के पास नागदा से हीराबाई सेन पत्र लिखी है। बरसों से मेरे पति को किडनी की परेशानी थी, ये पत्र में लिखा है। हीराबाई सेन ने पत्र लिखा है, बरसों से मेरे पति को किडनी की परेशानी थी, सारे डॉक्टरों के पास में, हाकिम के पास में, औषधि वालों के पास में सब दूर दिखा लिया था। जब सारे डॉक्टरों को दिखा दिखा कर हार गई, तब मैंने अपने पति से कहा कि अब सारे डॉक्टरों को दिखा कर आ गए, सारे हॉस्पिटल में दिखा कर आ गए, एक हॉस्पिटल बचा है, आस्था चैनल पर सुना है, उसका नाम कुबेरेश्वर धाम है। तो पत्र में लिखा है, पत्र में लिख रहे हैं। कितना सुंदर भाव लिखा कि किसी को लगे कि हो सकता है कोई पत्र गुरुजी खुद लिख दिया हो या कुछ पत्र में और कुछ लिखा हो। मैं तो कहूँगा एक बच्चा भी कोई खड़े होकर इस पत्र को पढ़ सकता है। कितना सुंदर भाव इसमें इस हीराबाई सेन ने लिखा है। मैं निवेदन करूं, बालक आप आओ जरा इस पत्र को पढ़ना, देना माइक बच्चे को, ये पत्र उसको वहां दे दीजिए। जिला उज्जैन के पास नागदा से हीराबाई सेन में मेरे पति बरसों से किडनी के दर्द से परेशान थे। डॉक्टर हकीम सभी को दिखाया, सभी जांच करी, पर किडनी के पास दर्द होने के से डॉक्टर भी सही इलाज नहीं कर पा रहे थे। मैंने पतिदेव को कंधे की दवा, अब एक ही अस्पताल बाकी है, कुबेरेश्वर धाम, तुम वहाँ पर जाकर बाबा को बोलो कर आना, बाबा आपको 3 महीने में ठीक कर देंगे।
वो छटपट आते थे 3 महीने पहले और आज भी आए वो पूरे स्वच्छ होकर। उनका दर्द पूरा भाग गया। पता नहीं गुरुदेव, आज पूरा परिवार खुश है आपके आशीर्वाद से। श्री शिवाय नमः। श्री शिवाय नमस्ते। पत्र वापस दे दो बेटा। बहन ने लिखा है 3 महीने पहले आए थे, सारे अस्पताल हार गए, तब जाकर एक ही बचा था, शंभू शंकर त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शिव, कोई दूसरा ही नहीं था। तब बाबा से निवेदन कर कर गए थे और 3 महीने बाद आज फिर बाबा को धोख लगाने आए हैं कि अब सब दवाइयां बंद होकर एकदम स्वस्थ हो गए हैं। ये बाबा की कृपा हुई। फिर निवेदन करूंगा, इस भूमि पर ना तो कोई औषधि दी जाती है, ना कोई भभूति दी जाती है, ना इस भूमि पर कोई बेल दी जाती है, ना कोई टोना किया जाता है। इस भूमि पर ना अभी शंकर भगवान बैठे हैं, इस भूमि पर कहीं आपको शिव की मूर्ति, शिवालय कहीं आपको नजर नहीं आएगा कि शंकर कहीं बैठे दिखे हो। ना यहाँ प्राण प्रतिष्ठा हुई है, ना कोई मूर्ति विराजमान हुई है। केवल शंकर और कंकर इस कुबेरेश्वर धाम का एक मूल है और उसके बल पर ना तो यहाँ कोई घूमता है, ना किसी को चक्कर आता है, ना कोई बेल भभूति है। यहाँ तो केवल एक है, वो जो तुलसीदास जी ने कहा था ना कि शंकर विश्वास रूपिणो। एक शिव कैलाश में है और एक शिव आपके विश्वास में है। अगर विश्वास है तो शंकर है। यहां कंकर शंकर है। आप जिस जगह पर बैठकर, जिस जगह आपको मिल जाए, वहां आनंद पाते हुए, घूमते हुए, स्मरण करते हुए। हाँ, अभी कोरोना महामारी चल रही है, यहां आने की जरूरत नहीं है। जब कोरोना महामारी समाप्त हो जाए तब आप भले बाबा के दर्शन के लिए, आप कंकर शंकर से मिलने के लिए आओ, पर विश्वास लेकर आना। जैसे ये माँ ने लिख दिया कि सब बरसों से लिखा है, बरसों से मैं तकलीफ में, मेरा पति बरसों से, और शिव कृपा होती ही ऐसी है। महाराज भगवान दया करना, मैं तेरे भरोसे हूं। विश्वास हो तो शंकर के मंदिर जाना, और अगर विश्वास नहीं है तो तुम तुम्हारे घर में भले और भगवान शंकर अपने मंदिर में भले, वो शिवालय में भला है, आप अपने घर में भले। अगर विश्वास है तो किसी शिवालय में, तुम्हारे घर के पास में भी जो शिव मंदिर हो, जो शिवालय हो, जहां शिवलिंग हो, वहां जाइए। और अगर विश्वास नहीं तो कहीं मत जाइए। मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी। किसी कुंड में, किसी सरोवर में, किसी तालाब में, किसी नदी में, किसी पवित्र सरोवर में अगर आप स्नान कर रहे हैं, आपने पहले ही सोच लिया कि ये तो पानी है, और आपने अगर सोच लिया कि ये महारानी है, भगवान का स्वरूप है, चरणामृत मिला है, पंचामृत मिला है, इस जल को साधारण मत समझो। इस जल को कोई साधारण ना समझे। जिस कुंड में, जिस नदी में, जिस तालाब में, जिस सरोवर में आप स्नान कर रहे हो, जिन कुंड, ये कोई साधारण सा नहीं है हमारा। ये भगवान जो बनाया हुआ है, पुराना जो चला आ रहा है, ये कोई साधारण से नहीं। महाराज बस विश्वास पक्का रखना, भरोसा दृढ़ रखना। लेकर, एक विश्वास लेकर, एक भरोसा लेकर हम तेरे दरवाजे पर आए, और अगर ये आस, ये विश्वास, ये भरोसा छूट जाए तो फिर उसका कोई मतलब ही नहीं। फिर भरोसा क्या? आप उस परमात्मा के भरोसे पर रहो। तो एक राजा एक बार घूमने के लिए निकला, और घूमते घूमते राजा एक जगह पर गया तो उन्हें क्या देखा, एक बच्चा छोटा सा एक मट्टी का खिलौना बना रहा है। मट्टी के खिलौने को बनाकर फिर वो बच्चा उस मट्टी के खिलौने में कानों में कुछ कह रहा है। कहने के बाद उस खिलौने को बच्चा तोड़ देता है। वो बच्चा बार बार मट्टी का खिलौना बनाता है, उसके कानों में कुछ कहता है और खिलौने को तोड़ देता है। राजा उस बच्चे के पास गया। राजा ने उस बच्चे से कहा, बाबू, बालक, क्या कर रहे हो? इस
कि खिलौने के कान में क्या कहते हो और बाद में खिलौना तोड़ देते हो, आखिर बात क्या है। तो उस समय पर वो तुरंत वो बच्चा कहता है कि मैं इस खिलौने के कान में कहता हूं कि तू राम बोल राम बोल राम बोल, पर बच्चा जब खिलौने के कान में कहता है तो ये मट्टी का खिलौना राम नहीं बोलता, इसलिए मैं इसको तोड़ देता हूं। जो राम ना बोल पाए, जो भगवान का भजन ना कर पाए, उसको रखकर करूंगा क्या, इसलिए मैं तोड़ देता हूं। राजा को अच्छा लगा। राजा ने कहा बेटा आप हमारे राजभवन में रहोगे, हमारे साथ रहोगे, इतने धर्मात्मा, इतने पुण्यात्मा, इतने संकीर्तन वाला हमारे नगर में रहे, इससे बढ़कर सुख क्या है। आप हमारे नगर में रहोगे, आप हमारे राज्य में रहोगे। राजा ने कहा, तो बच्चे ने कहा मैं रहने को तैयार हूं, पर मेरी 4 शर्तें हैं। अगर मेरी 4 शर्त आप मान जाते हो तो मैं आपके साथ में रहने को तैयार हूं। पहली, जब मैं सोऊंगा आपको रात भर जगना पड़ेगा। दूसरी, कपड़े में पहनूंगा तो आपको नग्न रहना पड़ेगा। तीसरी, महाराज जब मैं खाऊंगा, अगर मैं खा रहा हूं तो आपको भूखा रहना पड़ेगा। और चौथी, मेरे दुख में मेरे साथ हर पल खड़े रहना पड़ेगा। राजा बोला ये तो कैसी शर्त है तुम्हारी कि तुम खाओ मैं भूखा रहूं, तुम सो में जागूं और तुम पहनो में नग्न रहूं, ये कहां की बात है। तुम्हारे दुख में मैं हमेशा खड़ा रहूं, ये तो फालतू की बात है, ऐसा तो कभी हो नहीं सकता। तो इतने में बच्चा बोला जब तुम ये सब चीजें नहीं कर सकते तो मैं आपके साथ कैसे रह सकता हूं, तो फिर किसके साथ रहेगा। बच्चा कहता है जो इन शर्तों को निभा रहा है आज तक, मैं उसी के साथ रह रहा हूं। कौन निभा रहा है इन शर्तों को, हमसे महान कौन हो सकता है जो इन शर्तों को निभा रहा है। बच्चे ने कहा वो मेरा उघड़दानी, मेरा त्रिकालदर्शी शिव कैलाशी निभा रहा है, मेरा शंकर इन शर्तों को निभा रहा है। पहली शर्त है मैं सोऊं तू जाग, मैं चैन की नींद सोता हूं और मेरा शंभू रात भर जगता है मेरे लिए, वो भगवान मेरे लिए जगता है। मैं सोऊं वो जागता है, मैं खाता हूं वो भूखा रहता है। मेरा भगवान सबको खिला देता है, आखिरी में बैठता है, कोई भूखा रहता है तो उसको भी खिलाने भाग जाता है, वो मेरा शंभू है। और मैं पहनूं वो नग्न रहता है, उसको कोई मतलब नहीं, कैलाश पर अड़भंग होकर पड़ा हुआ है, अड़भंग होकर रह रहा है, उसको कोई मतलब नहीं कि कौन सा अंबर, कौन सा पीतांबर, कौन सा। एक बहन जी ने व्हाट्सएप पर मैसेज लिखा था, आशीष जी बता रहे थे कि उन्होंने लिखा है कि मैं जब भगवान को जल चढ़ाने के लिए जाती हूं तो थोड़ा सा जल गर्म करके ले जाती हूं। तो मेरा पति और मेरा पुत्र दोनों मुझ पर बहुत हंसते हैं। पति कहता है जो कैलाश पर रहता है, जो अमरनाथ की गुफा में रहता है, जो इतनी ठंडी जगह पर रहता है, जो केदारनाथ में रहता है, जो इतना ठंडे में रहता है, और उसको तो कुनकुना जल चढ़ाती है। मेरा पति भी हंसता है, मेरा बेटा भी मुझ पर हंसता है। गुरुजी से पूछना कि मैं ठंडा जल चढ़ाऊं कि कुनकुना चढ़ाऊं। फिर वही बात सामने आ गई, भगवान मंत्र तंत्र और तुम्हारे शब्दों से, अर्थात तुम्हारे श्लोकों से, तुम्हारी स्तुति से, भगवान तुम्हारे बहुत सारे संवादों से नहीं रिश्ता। मेरा शंभू अगर रिश्ता है तो तुम्हारे इसी भोलेपन से रिश्ता है, मेरा शंकर रिश्ता ही भोले।